सारी ज़िंदगी हमें यही महसूस होता है कि हम ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी हमें ही मिलना चाहिए और दूसरों को जो बचा खुचा वो मिल जाएगा, पहले मुझे मिले। तो ऐसा करने से कई बार ये होता है कि भगवान को ऐसा लगता है कि इसने तो हमेशा अपने आप को ही आगे रखना है, तो वो आपकी मदद नहीं करते। दूसरों को आगे रख के देखिए, अपने आप ही भगवान ने आपको सबसे ज़्यादा देना ही देना है। कोशिश करके देखिए, ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा अपने पिता के साथ घर में रहता था और उस बच्चे को खीर बहुत पसंद थी। तो उसका पिता अक्सर खीर बनाता और अपने बच्चे को खिलाता, और जब उस खीर में वो किशमिश डालता तो उसका बच्चा बहुत खुश होता, क्योंकि किशमिश उसकी फेवरेट थी। तो अब क्या हुआ कि पिताजी खीर बना के लाए, 2 कटोरियों में रख ली। तो जब एक कटोरी में उसने देखा कि ऊपर इतनी किशमिश है, बच्चे ने देखा तो उसे तो मज़ा आ गया। फटाफट उसने कटोरी उठाई और खीर खानी शुरू कर दी। दूसरी कटोरी उठाकर पिता खाने लगा, और उस कटोरी में ऊपर ऊपर तो बहुत किशमिश थी, लेकिन नीचे तो खीर बिल्कुल प्लेन थी। और बच्चे ने देखा कि पिता की कटोरी में ऊपर कोई किशमिश नहीं थी, जबकि नीचे इतनी किशमिश थी। तो उससे लगा कि मैंने तो गलत कटोरी चूज़ कर ली, आगे से ध्यान रखूँगा। कुछ दिन बाद फिर खीर बनी। अब क्या हुआ कि एक कटोरी के ऊपर बहुत किशमिश थी और दूसरी प्लेन थी। तो बच्चे ने सोचा कि मैं तो प्लेन ही चुनूँगा, पिछली बार गलती की थी तो इसके अंदर बहुत किशमिश होगी। तो उसने फटाफट वो कटोरी उठाई और खाने लगा। पर हैरानी की बात ये थी कि उसके ना तो ऊपर कोई किशमिश थी और ना उसके बीच, जबकि पिता की कटोरी के ऊपर किशमिश इतनी ज़्यादा भरी हुई थी। तो वो परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जो भी कटोरी मैं उठाता हूँ उसमें किशमिश ही नहीं होती। तीसरी बार कुछ दिनों बाद फिर खीर बनी। आज बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप चुनो, पहले जो आपको अच्छी लगती है कटोरी आप लो, दूसरी मैं लूँगा। इस बार उस बच्चे ने देखा ही नहीं कि किशमिश वाली कटोरी लेनी है या बिना किशमिश वाली कटोरी लेनी। तो उसके पिता ने बच्चे को समझाया कि बेटा, मैं यही सिखाना चाहता था तुमको, हमेशा अपना नहीं सोचते कि मैं आगे रहूं, मेरे को ये पसंद है, ये मेरे अनुसार होना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है। कभी दूसरों के बारे में भी सोचो। जब दूसरों के बारे में सोचोगे ना, परमात्मा ने तेरे बारे में सोच ही लेना है। बिल्कुल सच है।